इन्फिनिटिव के बाद अब हम देखेंगे बेयर इन्फिनिटिव। बेयर इन्फिनिटिव का मतलब होता है सिर्फ V1, सिर्फ V1 रूप होता है। बेयर इन्फिनिटिव का मतलब V1 होता है, अर्थात इसके पहले टू का प्रयोग नहीं होता है। अब इसमें रूल देखेंगे कि कहां कहां पर हम बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग करते हैं। तो रूल्स ऑफ बेयर इन्फिनिटिव में हम लोग देखेंगे, पहला रूल है सी वॉच बिड। बिड मतलब आदेश देना। लेट, फील, हेल्प, हियर, ये ऐसे वर्ब हैं जिसके बाद आने वाला वर्ब बेयर इन्फिनिटिव के रूप में आता है। जैसे आई वॉच्ड राम प्ले क्रिकेट, देखिए टू प्ले नहीं आया, प्ले क्रिकेट। मैंने राम को देखा क्रिकेट खेलते हुए। क्रिकेट खेलते हुए मतलब कार्य के समाप्ति तक, जब तक उसने खेलना समाप्त नहीं किया तब तक मैंने राम को क्रिकेट खेलते हुए देखा। मतलब प्ले क्रिकेट जो बेयर इन्फिनिटिव आया वह बताता है किसी कार्य के पूर्ण रूप से समाप्त होने का। लेट है, जिसे लेट हिम गो आउट, तो आप देख रहे हैं कि लेट प्लस ऑब्जेक्ट के बाद बेयर इन्फिनिटिव आ रहा है। तो बेयर इन्फिनिटिव मतलब क्या समझे, सिर्फ V1, और इन्फिनिटिव मतलब 2 प्लस V1। तो दोनों का प्रयोग जानना बहुत जरूरी है, और 12 में भी पूछता है। हैड बेटर वुड रादर के बाद बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग होता है। दो शब्द लाए, हैड बेटर और वुड रादर। जैसे है कि अच्छा होगा कि तुम अंग्रेजी सीख लो। हैड बेटर या वुड रादर का प्रयोग किसी कार्य को करने की सलाह देने में होता है। उसका अर्थ होता है अच्छा है कि, या अच्छा होगा कि, या अच्छा रहेगा कि, सब एक ही बात है। तो इसको बनाएंगे तो सब्जेक्ट पहले निकालेंगे, तो सब्जेक्ट तुम है, तो यू हैड बेटर या वुड रादर, ये हो गया अच्छा होगा कि। तो सब्जेक्ट पहले निकालिएगा, तब उसके बाद हैड बेटर या वुड रादर। तो यू हैड बेटर या वुड रादर लर्न इंग्लिश, देखे बेयर इन्फिनिटिव के रूप में आया। तो किसी कार्य को करने की यदि सलाह देते हैं तो उसमें हैड बेटर या वुड रादर का प्रयोग करते हैं। अच्छा होगा कि वह पटना चला जाए, तो ही सब्जेक्ट आ जाएगा, ही हैड बेटर या ही वुड रादर गो टू पटना। इस ढंग का वाक्य जो है सो हैड बेटर या वुड रादर से बनता है। लेकिन याद रखिए आई वुड रादर, आई वुड रादर जब लाइएगा तो इसका अर्थ होता है आई वांट। आई वुड रादर का मतलब होता है आई वांट। जैसे आई वुड रादर लर्न इंग्लिश, तो इसका मतलब हुआ कि आई वांट टू लर्न इंग्लिश। तो वुड रादर के बाद तो देखे बेयर इन्फिनिटिव खाली V1 आया, लेकिन वांट कैसा वर्ब था, आप इन्फिनिटिव में पढ़े थे, वांट के बाद इन्फिनिटिव आना चाहिए 2 प्लस V1। तो इन दोनों का मतलब हो गया कि मैं चाहता हूं अंग्रेजी सीखना। आई वुड रादर रिटर्न होम, मतलब आई वांट टू रिटर्न होम। आई वुड रादर टीच, मतलब आई वांट टू टीच। आप ऐसे ही बना सकते हैं। तो आई वुड रादर का विशेष प्रयोग है। अगला है नथिंग बट रादर देन। रादर देन का मतलब की अपेक्षा, तथा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब आउट तथा यूज्ड को छोड़ करके इसके साथ बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग होता है। आउट के साथ टू लगता है, यूज्ड के साथ टू लगता है, लेकिन बाकी जितने मॉडल हैं उसके साथ टू नहीं लगता है। जैसे ही डज नथिंग बट प्ले क्रिकेट, तो नथिंग बट का मतलब होता है केवल या सिर्फ। तो देखिए नथिंग बट प्ले V1 आ गया, मतलब वह सिर्फ क्रिकेट ही खेलता है। मतलब क्रिकेट के अलावा वह कुछ काम नहीं करता है, खाली क्रिकेट ही खेलता है। तो नथिंग बट का मतलब होता है केवल, जिसके बाद V1 आया। यू शुड इनवाइट योर फ्रेंड्स, देखिए शुड मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, इसके बाद बेयर इन्फिनिटिव आया। आई वुड प्रेफर, मैं पसंद करूंगा, टू वॉक, टहलना, रादर देन स्विम, तैरने की अपेक्षा। तो रादर देन का प्रयोग किस अर्थ में किए, की अपेक्षा।
तो आप देख रहे हैं कि रादर देन के बाद जो वर्ब आया वो बेयर इंफिनिटिव के रूप में आया। और बना सकते हैं आई वुड प्रेफर टू डाई, मैं मरना पसंद करूंगा, रादर देन बेग, भीख मांगने की अपेक्षा। देखिए डेयर से यदि डेयरंट निगेटिव होता है और नीड से नीडंट होता है तो इसके बाद बेयर इंफिनिटिव का प्रयोग करेंगे। नीड और डेयर के प्रयोग में मॉडल ऑक्सिलरी में हमने बताया है। जैसे ही डेयरंट कम हियर, देखिए बेयर इंफिनिटिव आ गया। यू नीडंट गो, नीडंट के बाद देख रहे हैं बेयर इंफिनिटिव आ रहा है। डेयरंट कम, नीडंट गो, आप प्रयोग देख रहे हैं इसका। अब पांचवा जो इसका प्रयोग देखें, पांचवा प्रयोग क्या कहता है कि नीड या डेयर का प्रयोग इंट्रोगेटिव वाक्य में, वाक्य के शुरू में हो तो इसके बाद वर्ब जो है बेयर इंफिनिटिव के रूप में आएगा। बेयर इंफिनिटिव के रूप में आता है। ठीक है, तो इसका दो प्रयोग था डेयर और नीड का। एक तो डेयरंट या नीडंट रहने के बाद इसके बाद जो वर्ब आएगा वो बेयर इंफिनिटिव के रूप में, और इंट्रोगेटिव वाक्य में यदि नीड या डेयर शुरू में आता है तब पर भी बेयर इंफिनिटिव। जैसे नीड ही लर्न इंग्लिश, देखिए बेयर इंफिनिटिव के रूप में आ गया, नीड शुरू में आया है। नीड ही लर्न इंग्लिश, क्या उसको अंग्रेजी सीखने की जरूरत है। लेकिन अगर लिखते हैं कि डज ही नीड, डू या डज लग जाता है, डज ही नीड, तब लिखेंगे टू लर्न इंग्लिश। यदि इंट्रोगेटिव वाक्य में डू डज डिड आगे निकल जाए तब हो जाएगा इंफिनिटिव, मतलब टू प्लस V1 रूप में आ जाएगा। देख रहे हैं, नीड ही लर्न इंग्लिश, नीड शुरू में निकला तो बेयर इंफिनिटिव। लेकिन डू डज डिड अगर निकालते हैं आगे तो जैसे डज ही नीड, तब जब हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू डज डिड निकल जाए तब इंफिनिटिव रूप में वाक्य आ जाते हैं। उसी तरह से हम लोग देखेंगे किसका, डेयर का। डेयर शुरू में नहीं कर रहा है, डेयर ही स्पीक इंग्लिश, क्या वह अंग्रेजी बोलने का साहस करता है। तो डेयर देखिए शुरू में निकला, इसमें नीड शुरू में निकला था बेयर इंफिनिटिव, डेयर इंट्रोगेटिव में शुरू में निकला तो बेयर इंफिनिटिव। लेकिन डू या डज जब निकाल देंगे तब क्या होगा, डज ही, डू डज डिड यदि आगे निकाल लेंगे तो डज ही डेयर, तब लिखेंगे टू स्पीक इंग्लिश। किसके वजह से हुआ, डज, डू डज डिड आगे निकालने पर, डज ही डेयर टू स्पीक इंग्लिश। इस बात को आपने समझा। अब लास्ट प्रयोग है इसका, ध्यान देंगे बेयर इंफिनिटिव का। छठा प्रयोग है, यदि मेक प्लस ऑब्जेक्ट
के बाद जब इसका मेक का अर्थ प्रेरित करना हो, क्या अर्थ हो? प्रेरित करना, तो इसके बाद बेयर इंफिनिटिव आएगा, V1 बेयर इंफिनिटिव। बेयर इंफिनिटिव आया, लेकिन आप इसमें ध्यान देंगे दो तरह की बात आएगी। एग्जाम्पल देखिए, ही मेक्स मी लाफ। मेक्स, ये देखे हैं वाक एक्टिव वॉइस में है, मतलब खुद सब्जेक्ट काम करता है, वह मुझे हंसने के लिए प्रेरित करता है। तो यह प्रेरित करना के अर्थ में मेक प्लस ऑब्जेक्ट के बाद बेयर इंफिनिटिव, और वह एक्टिव वॉइस में हो। लेकिन यदि जब इसका हम पैसिव वॉइस बनावेंगे, पैसिव वॉइस, तो ऑब्जेक्ट को शुरू में लाएंगे तो क्या होगा? मी को आई, प्रेजेंट इंडिफिनिट में है तो एम, प्रेजेंट इंडिफिनिट का पैसिव है तो प्रेजेंट इंडिफिनिट के पैसिव में इजारम लगता है, वर्ब के रूप में चला जाएगा तीसरा रूप में, क्योंकि पैसिव वॉइस में वर्ब हमेशा तीसरा रूप में। जब पैसिव बना रहे हैं तब इसके बाद मेड के साथ टू लगेगा, टू के बाद वर्ब को हम जोड़ देंगे, टू लाफ, तो ये हो गया आपका इंफिनिटिव। इसका मतलब क्या समझ में आया आपको? कि जब मेक का प्रयोग प्रेरित करना के अर्थ में एक्टिव वॉइस में करते हैं तो मेक प्लस ऑब्जेक्ट के बाद आपका आता है बेयर इंफिनिटिव। कौन इंफिनिटिव? बेयर। बेयर इंफिनिटिव का मतलब जिसमें टू आगे नहीं लगा हुआ। लेकिन जब इसका पैसिव हमने बनाया तो पैसिव बनाने में इसके साथ इंफिनिटिव आ जाता है, मतलब टू प्लस V1 आ जाता है। तो इस तरह से जो है आपका बेयर इंफिनिटिव का अध्याय जो है समाप्त होता है, और आप देखेंगे कि कहां कहां पर बेयर इंफिनिटिव का प्रयोग हुआ। आशा करते हैं कि यह आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। धन्यवाद।